ओम साई राम। साईं बाबा एक्सपीरियंसेस चैनल के थ्रू और मंजू दी के थ्रू मैं अपना एक और अनुभव शेयर कर रही हूँ। ये बात कल की है। तो क्या हुआ ना कि वैसे मैं इतने सारे बाबा के अनुभव सुनती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मेरा दो ही काम है, या तो अपना काम करो या फिर बाबा की बातें सुनो या करो। तो उसी दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे अनुभव में मैंने ये भी सुना कि बाबा ना कभी इंसान का रूप लेके, कभी मतलब अपना कफनी रोब जो पहनते थे वैसे पहन के आ जाते थे। तो कभी बाबा मतलब कुर्ता पैजामा ऐसे भी आए हैं, मतलब अलग अलग तरीके से बाबा भक्तों को दर्शन दिए हैं। हालांकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तब मुझे रियलाइजेशन था। लेकिन परसों रात में मैं इतने ज़्यादा अनुभव सुन रही थी ना कि फिर ये इंसिडेंट्स उसी से फिर रिलेटेड है। मैं बहुत सारे अनुभव सुनी और उसमें 2-3 एक्सपीरियंसेस कहिए कि ये बाय चांस ही ऐसा था कि मैं जो खोली उसमें बाबा ही रूप बदल के आए थे। ये हो रहा था। तो अब कल की बात है, कल मैं बालकनी में खड़ी थी तो यहाँ पर साधु आए। जैसे मुंबई में वासुदेव आते हैं ना, वैसे यहाँ पे साधु आते हैं। तो कल मंडे का भी दिन था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि क्या पता किस रूप में साईं हो। और मैं सोची कि मैं उन्हें चलो पैसे दे देती हूँ, कुछ पैसे दूंगी बुला के, या फिर कुछ खाने को दे दूंगी, जो भी ठीक लगेगा। तो जो सबसे आगे आ रहे थे वो मेरी तरफ देखे, मैं उनकी तरफ देखी, पर वो बहुत स्पीड में आगे चले गए। तो मुझे ऐसा लगा कि पक्का ये बाबा के ही भेजे हुए बंदे हैं। ठीक है, तो मैं मतलब सोच रही थी कि मुझे उनको कुछ देना है। तो उसके बाद मतलब जो मुंबई में वासुदेव होते हैं ना, ये एग्जैक्ट वैसे नहीं होते हैं, ये साधु होते हैं। साधु जन जैसे ऋषि मुनि जैसा आउटफिट जिनका रहता है, ऑरेंज ड्रेस वाला वो। तो जब वो क्रॉस हो गए ना, वो पहले वाले, तो मुझे लगा कि मुझे उनको कुछ देना था। और मतलब मेरे मन में बहुत आस्था जाग गई थी। मुझे लग रहा था कि मतलब वो लोग काफ़ी डिवोशनल लोग हैं, तो मुझे कुछ देना चाहिए। उसके तुरंत बाद मेरे साथ एक घटना हुआ ये कि मैं बालकनी में खड़ी थी। मैं सोची कि आवाज़ लगा, वो बहुत स्पीड में जाने लगे। मुझे लगा अभी चिल्लाने का फ़ायदा नहीं है। मैं बाबा से कहने लगी, बाबा अब कैसे होगा, कैसे बातें करेंगे हम। तो उसी समय क्या हुआ कि कैसे हम उनसे मिले, देखती हूँ कि पीछे से उसी वे से जहाँ से वो आए थे, वहाँ से दो और उसी ड्रेस में साधु आते हैं। तो मैं बड़ी खुश हो गई। मैं बोली चलो ये धीरे धीरे आ रहे हैं, ये तो भिक्षा भी मांग रहे हैं, मैं इनको दे दूँगी, ठीक है। पर मैंने ये देखा कि वो किसी अपार्टमेंट में जाके भिक्षा नहीं मांग रहे हैं, या फिर हमारी भी सोसाइटी के अंदर नहीं आ रहे हैं। पर बाहर में जितने भी लोग हैं ना, स्कूटी वाले ये सब, मैं उन देख रही थी। और देखिए ये बाबा की ही लीला होती है कि वो ना मुझे, मतलब मैं तो ये सोच रही थी कि मैं जल्दी से जाऊँ, अंदर से पैसे निकाल के ले आऊँ या कुछ खाने का ले आऊँ। लेकिन बाबा मेरा पैर नहीं बढ़ने दे रहे थे, मुझे वहीं खड़ा रखे थे। एज़ इफ़ कि मतलब जो हमारे भीतर साईं होता है ना, वो कह रहा है कि तू देख, एक बार फेस कर इस सिचुएशन को। तो मैं देख रही थी और मेरे अंदर पूरा भक्ति भाव था। मैं देख रही थी और वो रोक रोक के पैसा मांग रहे थे। फिर क्या हुआ, जो राइट हैंड साइड खड़ा था, खड़े थे वो वाले साधु क्या करते हैं कि दे दे बेटा, 1 रुपया दे दे। अचानक से वो एक आदमी से थोड़ा फोर्सफुली मांगना शुरू करते हैं, ठीक है। और फिर वो जब नहीं देता है तो 1 रुपया तो दे दे, अगर ये दे देगा तो तेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। फिर वो ऐसे किए तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि अगर वो नहीं देंगे तो क्या ये खुशी का आशीर्वाद नहीं देंगे। जो मतलब ऐसे बाबा के बंदे होते हैं या डिवोटेड लोग होते हैं, उन्हें पैसा दो या ना दो, ब्लेसिंग्स तो वो देते हैं। एक ब्लेसिंग्स ही तो ऐसी चीज़ है जो बिन पैसे के भी मिलती है। तो उसके बाद मैं देखती हूँ कि फिर जो दूसरा वाला है वो क्या किए कि नीचे में एक स्टील का शॉप है, वो उस शॉप के पास चले गए और पैसे मांगना शुरू कर दिया। नाउ आई सॉ कि यहाँ पे सीन पलट चुका है। जो जा रहा है उसको ये ज़बरदस्ती करके रोक के पैसा ले रहे हैं, जबकि जो पहले वाले गए थे वो ऐसा नहीं कर रहे थे, वो बहुत हड़बड़ी में गए थे। फिर मैंने ये देखा कि जो एक दो में से एक और जो दूसरे साधु थे, वो क्या करना शुरू किए कि जो स्टील शॉप वाले हमारे अंकल हैं, वो लोग डिसेंट लोग हैं। डिसेंट इन द सेंस कि मतलब वो गलत लोगों को एंटरटेन नहीं करते। और ये साधु जो है ना, ये उससे लड़ना शुरू कर दिए। ये उसको पैसे नहीं दिए जब, तो ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग ऑन द शॉप कीपर। और ये मुझे लगा कि ये कौन सी बात हुई, मतलब अगर हम पैसे नहीं देंगे
तो मांगेंगे वो, बट ये क्या हो गया कि ये उस पे, और पता है फिर वो जिस तरीके से लड़ने लगे ना, मुझे ऐसा लगा कि वो बस साधु का वेश था, अंदर से वो थे नहीं जो मुझे दिख रहा था। और मुझे ये लगा गलती से अगर मैं इनको अपने घर पे बुला ली होती, मेरे घर आ गए होते, मैंने दरवाज़ा खोल दिया होता, उसके बाद ये क्या करते ना, मतलब इतनी लड़ाई करने वाली उनकी एटीट्यूड थी, इतना तेज़ चिल्ला रहे थे वो साधु, उतना तेज़ तो शॉपकीपर भैया भी नहीं चिल्ला रहे थे। हालांकि शॉपकीपर भैया जो हैं वो थोड़े रफ़ टफ़ टाइप के आदमी हैं, लेकिन ही वॉज़ बिहेविंग इन अ डिसेंट वे, एंड वो जो साधु थे वो बहुत चिल्ला रहे थे। तो मुझे ना सारा सच दिख गया उसी समय। तो मतलब कैसे बाबा बचाए, बाद में मुझे लगा कि ये ना मतलब मैं समझ गई, शॉपकीपर भैया भी समझ गए, मैं भी समझ गई, तमाम लोग समझ गए, ये फ्रॉड लोग थे, ये पूरा गैंग मिलके यहाँ पे आया था। तो अगर वो मेरे घर पे आ गए होते, ऑब्वियसली मैंने घर पे अगर आने दे दिया होता, फिर उसके बाद क्या होता पता नहीं, पैसे मांगते कि चाकू छुरी भी मारते, आजकल ऐसे लोग भी बहुत घूमते हैं। और वो जिस तरीके से लड़ रहे थे ना, उनमें साधु का स वाला एटीट्यूड कुछ भी नहीं था, साधु जैसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट बहुत एरोगेंट, और मतलब मुझे लग रहा था ना कि साधु के वेश में कोई बदमाश चल के आया था। ये चीज़ हुई थी कल। तो मतलब ये जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, इससे एक तो बाबा घर पे आने से बचा लिए, नहीं तो उसके बाद क्या होता मुझे नहीं पता। दूसरा ये कि बाबा ये भी दिखा दिए कि मतलब हर वक्त ना ऐसा नहीं है कि जो भी सामने अगर मतलब ऐसे कोई जाए तो उसको बाबा ही समझ के हमें ट्रीट करना शुरू करना है। जैसे हर कोई साईं कहने वाला एक्चुअली में बाबा को मीन नहीं करता है, वैसे ही हर कोई जो साधु के वेश में हो, या मतलब एक प्योर वेश में आए, जो लगे कि एक साइन ऑफ प्योरिटी है, साइन ऑफ काइंडनेस है, बट वो छलावा भी हो सकता है, जो कल मेरे साथ हुआ। तो बाबा की भक्ति को करना है बट सचेत रहना है, ये कल मुझे समझ में आ गया। तो ये मेरा अनुभव था, ये छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि कल मैंने एंट्री दिया होता तो पता नहीं क्या होता, बिकॉज द वे ही वो स्क्रीमिंग, मैं समझ गई कि भाई साहब पूरा का पूरा यहाँ पे गड़बड़ ही चल रहा था।